श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चरित्र श्री चक्रधर स्वामी निरूपित है ये वाला, और लीला वीडियो क्रमांक 17, लीला क्रमांक 26, 27, 28, 3 लीलाएं हैं, छोटी छोटी हैं। देखते हैं। 26 नंबर लीला है श्री कृष्ण वेद संख्या कथन। श्री कृष्ण महाराज का वेद कहाँ तक है उसका कथन। एक वेल महादायसी पूछिले। एक बार महादायसा ने पूछा श्री चक्रधर महाराज से, जी आजी पुरानी श्री कृष्ण अवताराची वेदवंती निगाली। आज पुराणों में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की बहुत वेदवंती हैं, उनका आकर्षण बहुत है, ऐसी बात आई पुराणों में, निकली पोथी सुनने से गाल बेचाई। ऐसे ही वो कह रही है पुराण सुनने गई तो उसमें ये बात निकली कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती अवतार बहुत ज़बरदस्त वेद था उनका। गाई, गोदना, गोपी जना वेदु व खानिला, उसमें गाय को वेद होता था, गोधन यानी जो उनके बच्चे थे उनको वेद होता था, बाल बिछड़ों को, गोपियों को भी वेद होता था, ऐसा उसमें पुराणों में हमने सुना। श्री कृष्ण चक्रवर्ती चेनी गुण नाम श्रवणे, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के गुण नाम को सुनने से लक्ष्मी सी शिराबदी सी वेद उत्पन्न ला। लक्ष्मी को शिराबदी में वेद उत्पन्न हो गया, देवता है वो। यानी क्या पशु पंछी देवता तक आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण भगवान से, और हम लोग आकर्षित होते हैं, सब होते हैं। कमाल होगी, सच में है, इतना वेद है उनका। आनी कौंडन्यपुरी रुक्मिणी सी ही उत्पन्न ला, और कौंडन्यपुरी में रुक्मिणी को भी वेद उत्पन्न हुआ। ऐसी वेद शक्ति निरूपी लीजिए, ऐसा वेद शक्ति का निरूपण पुराणों में किया है महाराज। तरी वेदाची संख्या किम पर्यंत, तो उनका जो वेद है वो कहाँ तक होता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किस किस योनियों में होता है। देवता को भी वेदित हो रहे हैं, पशु पक्षी भी वेदित हो रहे हैं, और रानियां भी, राजकुमारियां भी वेदित हो रही हैं। कितनी कितनी दूर, कौंडन्यपुर कहाँ, शिराबदी कहाँ, वहीं पर उनको बात नाम सुनकर ही, गुण बातें सुनकर ही देखना चाहते हैं एक बार तो। अब उन्होंने, नारायण जी ने बोला कि वहाँ धरती पर आए हैं तो उनकी जो सुंदरता है मेरे पैर के नख से, उनके पैर के नख के बराबर मेरी सुंदरता नहीं, इसी से बात से वेद हो गया। अब रुक्मिणी माता ने देखा नहीं था, पर बात सुनते ही उनको वेद हो गया। अब वो अगली लीला में आएगा उनके बारे में, रुक्मिणी माता जी के बारे में। अभी हम देखते हैं कि वो प्रश्न क्या पूछ रही है महादायसा कि महाराज इतनी कृष्ण भगवान का वेद कहाँ तक होता था। हम मोबाइल का टावर हमारा गायब हो जाता है, मोबाइल का रेंज, नेटवर्क जो है बंद हो जाती है ना, उसका एक दायरा होता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, नए टावर लगाने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान का वेद कहाँ तक जाता था, उसकी रेंज कितनी थी। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अब शिराबदी इतनी दूर, लाखों किलोमीटर दूर है, वहां तक भी वेद जा रहा है। यानी उनका जो वेद की जो रेंज थी वो कितने लाख किलोमीटर तक जाती थी। अब पूछ रही है कि महाराज इतनी दूर तक कैसे वेद होता है, कहाँ तक जाता था। तो श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, 22 श्री कृष्णी शता सहस्त्रा वेद, 100,000 तक, हजार नहीं, शता 100 नहीं, कई 100 कई हजार दूर तक उनका वेद होता है, एरिया। अगर श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आप हैं बैठे हुए तो कई 100, शता सहस्त्रा, शत सहस्त्र नहीं है, 100,000 नहीं है, कई 100, कई 100, कई हजार दूर तक उनका वेद है। एथीचा नामीची वेद। श्री कृष्ण भगवान की बात करो, उनकी लीला करो, कहीं पर भी बात करो तो बंदा कहता है यार कृष्ण भगवान के दर्शन होने चाहिए। कृष्ण भगवान बड़े, जो सारी दुनिया, पूरी पृथ्वी गीता 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 को पढ़ रही है। आज भी देखो 5,000-5,500 साल पहले गीता पढ़ाई गई, गीता जयंती मनाते हैं, जन्माष्टमी सारी दुनिया मनाती है।
हाँ, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है आज भी। जन्माष्टमी पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जन्माष्टमी मनाती है, कोई भी हो मंदिर। गीता जयंती कितना लोग पढ़ते हैं गीता। हाँ, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान का जो वेद था वो कितनी दूर था, और ईश्वर चक्र स्वामी महाराज का कहते हैं हमारे नाम का ही सिर्फ वेद है। हमारा नाम लो तो सामने वाले को वेद हो जाता है। महादायसी मणितले हो का जी। अच्छा कहती महाराज, मुझे पता चल गया कि हजारों लाखों किलोमीटर तक श्री कृष्ण भगवान का वेद है। जहाँ उनकी बात करोगे तो वेद होगा, उनकी लीला का गुणगान करोगे तो वेद हो जाएगा, उनके सुंदरता का, उनके कार्यों का, कुछ भी बात करोगे। क्या लिखा है? गुण नाम श्रवण, गुण नाम सुनने से, गुण और नाम सुनने से होता है। और चक्र स्वामी कह रहे हमारे सिर्फ हमारा नाम ही लोगे तो वेद हो जाएगा। यहाँ पर ये लीला संपूर्ण होती है 26 नंबर। अब चलते हैं 27 नंबर पर। रुक्मिणी माता की बातें आएंगी। अब दो छोटी छोटी लीलाएं हैं, सुनने वाली हैं। रुक्मिणी अवस्था श्रवणे श्री कृष्ण निर्गमन अनुवाद। रुक्मिणी की अवस्था के बारे में सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी का दौड़े दौड़े जाना, उसके बारे में कथा है। एको दिसु महादाई से पुराण आई कोनी आली। एक दिन महादाई साहब पुराण सुनकर आई। मग महादाई सी पूछिले, तो महादाई साहब ने पूछा, जी जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती कौंडन्यापुरा एकल्या का बीजे केले। कि श्री कृष्ण, आज पुराण में आया कि कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने सुना और उसी टाइम चले गए। या एकल्या, अकेले क्यों विजय किया? श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कौंडन्यपुर में अकेले क्यों गए? साथ में कुछ बंदे लेके जाते, कुछ 4-6 लोग लेके जाते। एकल्या, अकेले क्यों चले गए? सर्वंदे मणितले स्वामी कह रहे हैं, द्वारके हुनी नागारी कौंडन्यपुरासी आले। द्वारका से नागरिक जो थे वो कौंडन्यपुर को आए। ते ही श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते वाखानी ले। उन्होंने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज का वाखान किया, उनके बारे में बताया। क्या किया? बखान किया कि वहाँ श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज हैं, बहुत ही सुंदर हैं, द्वारका में उनको देख कर आए हैं। क्या है? नागारी, नागरिक, नागर, नागरी, नागरी, भाट। नागारी का मतलब भाट, स्तुति पाठक है, अर्थ लिखा हुआ पीछे। क्या कहते हैं? द्वारका से स्तुति करने वाले कौंडन्यपुर को आए। ठीक है, जहाँ पे आते हैं ना हमारे पास, आपको बताते हैं वहाँ पे क्या है, फॉरेन में क्या है। स्तुति और भाट करने, भाट लोग जो थे वो कौंडन्यपुर को आए। उन्होंने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के बारे में बखान किया। आनी रुक्मिणी देवी सी अवस्था लागली, और रुक्मिणी देवी को अवस्था लग गई। अवस्थे सरिसा सुदेव ब्राह्मण नु मूल पाठविला। अवस्था होते ही सुदेव ब्राह्मण को मूल यानी मैसेज भेजा, संदेश भेजा। बाई सुदेवो द्वारके सी आला, और सुदेव ब्राह्मण द्वारका में आए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती सुदेवा ते पूछिले। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने सुदेव से पूछा, तुम ही निगाले ती ते वेली रुक्मिणी देवी सी कैसी अवस्था। तुम जब कौंडन्यपुर से निकले थे तो रुक्मिणी देवी की अवस्था कैसी थी? सुदेव मणितले, सुदेव ब्राह्मण ने कहा, जी जी मी निगाला ते वेली मज वीड़ा दिदला। मैं निकला तो मुझे उन्होंने वीड़ा दिया। तिये हाथी ची पाने सुखली। जब विड़ा देने लगी तो उसके हाथ के पान सूख गए, करपली जल गए। जी जी दूसरा विड़ा दिदला, दूसरा विड़ा दिया, तब ते ही सुखली, वह भी सूख गए एकदम। करपली सूख गए एकदम, आवाज आ गई। मग रागे हड़पिनी सी कोपली। फिर गुस्से में पान देने वाली को बोला, हागा पाने पलवा का गे गेली। ये पान ऐसे क्यों दे रही है तू? तिया मणितले आई, तुम चिए हाथी चेनी जाड़े पाने करपताती। कहते हैं माता, आपके हाथ की गर्मी से पान सूख जाते हैं। बुखार होता है तो रखते हैं बंदे के पानी, वो कहते मिनट में सूख गया। कहते आपके हाथ में इतनी जलन है कि ताज़ा पान भी एकदम रखते ही सूख जाते हैं। जैसे हम धूप में किसी चीज़ को रखते हैं
तो ड्राई हो जाती है ना। वाड़ू गातला, कोई भी चीज़ हम फल होता है, सब्जी होती है, धान्य होता है, हम धूप में डालते हैं तो वो सूख जाती है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। ऐसे उनके हाथ में ताज़ा पान रखते ही वो सूख जाता था सेकंड्स में। तेवेली कपूरे वीड़ा देवो आदरिला, उसने कहा कपूर का वीड़ा दो। अब कपूर है, तब तेने हाथी जालू निकाला, उसने कपूर का वीड़ा दिया, आग निकलनी शुरू हो गई, वो कपूर जल गया। इतनी हीट, इतनी अवस्था, इतनी जलन थी अंदर मिलने की कि वो कपूर हाथ में जल गया। तेवेली कपूर वीड़ा देवो आदिला, तब तेने हाथी जालू निकाला, हाथ में से जाल निकाला, अग्नि निकली। मग लेनी लुगड़ी देवनी माते पाठले, फिर मुझे उन्होंने कपड़ा देकर भेजा जी। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडित, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, तरी रुक्मणी देवी सी दहावी अवस्था वर्तत असे। अब कृष्ण को कह रहे, अब उन्होंने अंडरस्टैंड किया, कहते हैं रुक्मणी देवी की 10वीं अवस्था चल रही है। अता वेल लाऊ चीनाए, अब समय नहीं लगाना, अगर समय लगाया तो गई। कहते डॉक्टर कहता है जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, फिर कहते हैं टाइम से हॉस्पिटल ले आए। आज की भाषा में वो भागती ना एम्बुलेंस, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिशन लो, जल्दी ऑपरेशन कर दो, वैसी कहानी होगी थी उस समय। आज की भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ओके। वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो अवस्था थी कि अगर महाराज कहते हैं अब हम नहीं गए तो, अभी हम टाइम लिया, लेट हुए तो वो शरीर छोड़ देगी। लावी जैल तरी रुक्मणी देह त्याजिल, अगर हमने समय लगाया तो रुक्मणी देह त्याग देगी। मनोनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती एकल्या बीजे के ले, इसलिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अकेले ही दौड़े दौड़े गए। दीड़े दिशी देवे देवो वैदर्भे सी आले, 1.5 दिन में महाराज विदर्भ, माता खिड़की, आज के अमरावती कौंडन्यपुर उसका नाम है। माता खिड़की करते हो ना आप लोग सब अमरावती में जाकर, वो वही जगह है, उसकी ये लीला। कौंडन्यपुर शहर का नाम विदर्भ, आज का भी विदर्भ है, सारा एरिया स्टेट है जैसे। तो कौंडन्यपुर आज की अमरावती जो माता खिड़की का स्थान है, उसके बाजू में मंदिर भी है देवी का। अब उस बहाने से वो गए, उस समय कौंडन्यपुर नाम था, ठीक है जी। हाँ, अभी कौंडन्यपुर की वो रानी थी, उसी एरिया में राजा होगा, उसको मंदिर दर्शनों को गई होगी। हाँ, दर्शनों के लिए आई वो, अब कैसे आई वो देखते हैं हम आगे अगली लीला में। हाँ, अब 1.5 दिन में वो द्वारका से उधर पहुंच गए, यानी कितने 1.5 दिन कितना हुआ, 24 और 12 36 घंटे रथ के ऊपर। अभी मेरे हिसाब से वो स्पीड होगी अभी 1000 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। अब 1000 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर 1 घंटे में। अब चल तो रथ के ऊपर रहे हैं ना। 1100 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर मेरे ख्याल से द्वारका से ये नागपुर। हाँ, श्री कृष्ण महाराज गए, रथ पर गए अकेले। अब आगे देखते हैं, इसका 3 लाइनों की और लीला है, अगली 4 लाइनों की। 28 नंबर, रथावरी देवा भक्ता बेटिनवा, रथ के ऊपर देव और भक्त का बेट कैसे हुआ वो देखते हैं। महादाइसी पूछिले, महादाइसा ने पूछा, जी रुक्मणी औसे माड़ा वरुण जेप गाली थी तरीकाए होते। कहते हैं जब रुक्मणी औसा, माड़ यानी छत के दवा करके ना, क्या होता है, जंगला लगा होता है ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं आप उसको, माड़ यानी छत, मुग सा होता है, वहां से अगर छलांग मार देती तो क्या होता। हाँ जी, माड़ा वरुणी जेब गालती तरीका हो तो क्या होता, पूछ रही है। हम भी पूछते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। सर्वज्ञ मणित स्वामी कहते हैं, बाई तेरी रथावरी पड़ती, वो रथ के ऊपर गिरती, देवा भक्ता बेटी होती, देव ईश्वर और भक्त का बेट हो जाता।
वो छलांग मारती तो रथ के ऊपर सीधा जाती, लैंड करती, गिर नहीं जाती। आप समझो गिर जाती नहीं, तो सीधा ही भगवान रथ के ऊपर जाके खड़ी हो जाती। ईश्वर का समर्थ है। और ईश्वर देव और भक्त का भेंट हो जाती। प्रेमी भक्त है ना वो, औसा माता, विषय प्रेमी, सॉरी रुक्मणी औसा, औसा माता नहीं रुक्मणी औसा कहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। विषय प्रेमी है वो, रुक्मणी माए आऊ, रुक्मणी औसा। बाई तरी रथावरी पड़ती, छलांग मारती तो नीचे नहीं गिरती, वो रथ के ऊपर ही जाती सीधा। देवा भक्ता बेटी होती, देव और भक्त की बेटी होती। सुदेवे ब्राह्मणे धरिले वारिले, सुदेव ब्राह्मण उसको पकड़ा और रोका, कहते छलांग नहीं मारनी। मनोनी तितुका कालू विलो लागला, मनोनी इसलिए इतना समय, विलो यानी विलंब हो गया भक्त और देव की भेंट में। तेतु के अंतर पड़िले, और उतना अंतर पड़ गया भक्त और देव की भेंट में। एरवी ते वेली सींची देवा भक्ता बेटी होती, नहीं तो उसी समय देव और भक्त का भेंट हो जाती। ये है रुक्मिणी औसे और श्री कृष्ण भगवान की मुलाकात। कल हम कह रहे थे कोई आन के मिला दे, कल हम परसों हम फंक्शन पे थे झंडे पे, तो भगत भजन बोल रहे थे झंडो, कोई आन के मिला दे, कोई आन के मिला दे, मेरा श्री चक्रधर प्यारा कोई आन के मिला दे। तो आन के मिला दे, तो यहाँ तो साक्षात ईश्वर कृष्ण भगवान आए हैं अपने भक्त को मिलने के लिए। हम कहते हैं कोई आनकर हमें मिला दे भगवान से, हमें मोक्ष दिला दे कोई, और यहाँ पर खुद ईश्वर कह रहे हैं मैं खुद तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ। भंडारेकार के घर में महाराज खुद गए मिलने के लिए, माही बाईसा को मिलने खुद गए, एकांकी के महादेव भट्ट को मिलने खुद गए, नागदेवचार्य जी चलकर आए, माँ दाइसा खुद चलकर आई मिलने के लिए। और हमें कब मिलेंगे? कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और उस दिन का इंतज़ार है। अरे भाई वो मुचकुंद ने इतने लाखों साल वेट की, कितने लाख साल। हम भी कुछ ऐसी तपस्या करें, ऐसी साधना करें कि हमें भी ईश्वर मिलें। और आपको तो रास्ते पता हैं, मैंने आपको बता देता हूँ। 14 उपाय हैं, 14 रास्ते हैं। उन 14 रास्तों में से कोई एक रास्ता पकड़ लो, कोई उपाय कर लो जहाँ ईश्वर का प्रेम हमें मिलेगा। और ईश्वर हमें मिलने के लिए खुद आएंगे। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि कोई आन के मिला दे, तो मैंने तो आपको रास्ता बता दिया कि आपको अगर ईश्वर से मिलना है, चक्रधर स्वामी से मिलना है, कृष्ण भगवान जी से मिलना है, तो 14 रास्ते हैं, 14 प्रेम के उपाय हैं। तो 14 में से कोई एक उपाय आप कर लीजिए तो आपको ईश्वर ज़रूर मिलने आएंगे। ज़रूर भाई ज़रूर, मतलब ज़रूर मिलने आएंगे। अब मुझे ये मत कहना 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, या लाख साल में आएंगे, या 2 लाख साल में आएंगे, आएंगे ज़रूर। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चक्र सर्वज्ञ रूपी श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 17 पीला क्रमांक 26, 27, 28 यहाँ संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। दंडोत प्रणाम।